वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं। परमं यो महत्तेजः परमं वो महं तपः परमं यो परब्रह्म परम महद ब्रह्म परमयो परायणम वंदे पुरुषोत्तमम। हमारे इष्ट प्रतीक गुरु आचार्य देव के चरणों में प्रणाम। भक्ति भावना के साथ मैं सभी इष्ट मित्र गुरु भाइयों को, साथी सत्संग प्रेमी जनों को एवं समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु परमपिता के चरणों में मैं अशेष प्रणाम निवेदन करता हूँ। आचार्य देव के चरणों में भी बार बार प्रणाम निवेदन करते हुए उनसे भी प्रार्थना कर रहा हूँ कि सबों को ठाकुर की दृष्टि से देखते हुए हम सबों के जीवन पथ पर ले चलें। सर्वप्रथम मैं अपनी अंतरात्मा की बात कह रहा हूँ, जो मैं कथावाचक नहीं हूँ, साथ ही ख्याति विस्तार के लिए भी मैं कुछ कहने नहीं जा रहा हूँ। हम बड़ाई नाम इत्यादि की मेरी अभिलाषा नहीं है, किंतु मैं संकल्पित हूँ। मैं दीक्षा के समय वचन दिया हूँ, जो आप्राण आजीवन अपने आराध्य देव श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की प्रतिष्ठा करूँगा। प्रतिष्ठा का अर्थ होता है प्रकृत रूप से स्थित करना, स्थिति बनाना, यानी अनुशीलन आचरण के द्वारा उनकी बातों को जनमानस में दाखिल करना। मैं सदा प्रयत्नशील रह रहा हूँ। ठाकुर की जिन बातों को अभी तक प्रकृत रूप से अपने जीवन में दाखिल नहीं कर पाया हूँ, उन बातों को भी जनमानस में दाखिल करने का प्रयासरत हूँ, क्योंकि जो कर पाएंगे वो निश्चय ही परम आनंद को प्राप्त करेंगे, विस्तार में जीवन जाएगा। मानव की सबसे बड़ी इच्छा है, आकुति है, बचना बढ़ना, जीवन यश और वृद्धि, और उस मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना, निराकरण करना, अतिक्रम करना, या बाधाएं ना आवे इसके लिए प्रयत्नशील रहना। इसीलिए वो उपासना करते हैं, आश्रय ग्रहण करते हैं, किसी न किसी रूप में देवता, ऋषि, मनुष्य, असुर, ज्ञानी, अज्ञानी सभी बचने बढ़ने की आकुति को अक्षुण्ण रखने के लिए वे उपासना आराधना करते हैं। उपासना आराधना भी मतानुसार
परंपरानुसार या जो स्थापित व्यवस्था अभी तक है उस अनुसार वो उपासना, आराधना, साधना किया करते हैं। हम सभी वेद पाठ करते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, पुराण, कुरान, बाइबल, गीता, अन्य धार्मिक ग्रंथों का सहारा लेकर तथा विभिन्न प्रकार के गुरुओं का आश्रय ग्रहण कर उनके बताए मंत्र, जंत्र, तंत्र इत्यादि के माध्यम से बचने बढ़ने के मार्ग की बाधाओं को दूर करते या दूर करने का प्रयास करते। किंतु आर्च नीति का यह विधान है कि धर्म मूर्त होता है आदर्श में। धर्म की जितनी भी बात हम करें, जब तक धर्म के मूर्त विग्रह स्वयं नारायण, वो परब्रह्म अल्लाह, वो संपूर्ण लॉर्ड इत्यादि जो कल्पनाएं हैं, जो बातें हैं, वे जब तक मूर्त रूप में आके हमें जीवन, यश और वृद्धि के संबंध में बतावे नहीं, कहे नहीं, आचरण से दे करके हमें संरक्षित न करें, तब तक हम सभी धर्म के मार्ग पर, ज्ञान के मार्ग पर, जीवन के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी आज के पुरुषोत्तम, आज के नबी, आज के प्रिंस ऑफ पीस को परिपूर्ण करने हेतु हमारे बीच आए हैं। और उनकी एक वाणी है, सबसे ऊंचा है कौन धर्म, पुरुषोत्तम का शरण ग्रहण, चाह सफल होगी ही उसमें, सब पापों का उसमें मोचन। पुरुषोत्तम, वर्तमान युग पुरुषोत्तम, सर्व समस्या समाधानी मूर्त विग्रह, और वे ही अपने से प्रेम करने के लिए मनुष्य को कहते हैं। मम गुण गावे पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बह नीरा, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। राम के समय का, उससे पूर्व, राम के आने से पूर्व अभय वाणी दे रहे हैं वो सनातन पुरुष। अभय वाणी है, जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लाग इधर यऊ नरवेशा। मैं मनुष्य रूप में आ रहा। शब्द जब रूपायित होता है, वो वाइब्रेशन जब मेटेरियलाइज्ड होता है, तभी वह मूर्त रूप लेता है। वो स्पंदन जब आकारित होता है, तब साकार निराकार, निराकार साकार में भेद नहीं रह जाता। और वही राम जब आए तो सबों का कल्याण हुआ। सभी दिख रहे, आर्च, मुषि, ऋषि, शंकर भगवान सभी आनंदित हुए। राम के बाद युग के अनुरूप भगवान कृष्ण का आगमन हुआ और वो कहते हैं, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षे श्यामी माशुचा, मनमना भव मद्भक्तो मज्जाजी मांग नमस्कुरु। फिर भगवान बुद्ध, प्रभु यीशु, हमारे जेसस जी, हमारे पैगंबरी मोहम्मद आते रहे। चैतन्य देव रामकृष्ण का प्रवाह उसी रूप में चलता रहा। वे भी कहते हैं जेसस युग के अनुसार, आई एम द लाइट ऑफ अर्थ, मैं पृथ्वी का प्रकाश हूँ। मेरे पीछे हो लोगे तो अंधकार में नहीं रहोगे, और मैं
सब दूंगा, तुम मुझ पर विश्वास करो। लव मी, सर्व मी, लव द पीपुल एंड सर्व द पीपुल। जब पैगंबरे इस्लाम मोहम्मद आए तो वो भी अभयवाणी देते हैं, युग के अनुसार अभयवाणी देते हैं कि क्या मैं तुम्हारे आंख में आंसू देख सकता हूं? नहीं। अल्लाह अपनी संतानों पर उसकी मां से अधिक नजर रखने वाला है, वो रहम करने वाला है। वो ये नहीं कहा जो मैं केवल शवों को पर रहम नहीं करता हूं। वो कहते हैं इंसान के हर एक गिरोह के लिए मैं बार बार आते रहा। यही क्रम चलता है। मेरे कहने का मतलब है जो मूल के प्रति अनुरक्ति ही है भक्ति, और मूल सनातन धर्म सभी धर्मों में अवतारवाद के नियम पर आधारित है। वो आएंगे, अजो नित्यं शाश्वतोयं, वो नित्य सनातन शाश्वत पुरुष होते हैं। मैं इस संबंध में विषयांतर और अधिक बातें कहने की आवश्यकता नहीं समझता हूं। एक शब्द में कहना चाहता हूं, जो धर्म यानी बचने बढ़ने की नीति वो युगानुकूल होगा। हम इस काल समय में, कालखंड में हैं, जिसके लिए वैदिकों ने, वेदज्ञों ने कहा जो कल की अवतार आएंगे, तब तक ये नियम लगाओ। हमारे ईसाई भाइयों के लिए मोहम्मद जो प्रिंस ऑफ पीस बन के आएंगे, जो हम कहीं आए हैं वो आएंगे। इस्लाम भाइयों के लिए भी, इस्लामियों के लिए भी वो कहते हैं इमाम मेहदी की बात, वो इमाम मेहदी का आगमन होगा। लेकिन धर्म अनेक नहीं होता, ये सभी मत हैं, ये सभी परंपरा हैं। धर्म एक होता है। धर्म में सभी बचते बढ़ते, संप्रदाय को धर्म न कहते। धर्म जानो एक ही रे, बुद्ध ईसा में विभेद करे, और चैतन्य रसूल कृष्ण में जीवोधार ही आविर्भूत हो। जानिश नहीं हो रही एक। आज आए हैं संप्रदायगत विरोध को तोड़कर, भुलाकर, भुलाने आए हैं। पूर्व गुरुओं के प्रति श्रद्धा संपन्न करने आए हैं, और आए हैं मनुष्य को स्मृतिवाही चेतना देने, मनुष्य को विभिन्न बाधाओं से, आपत्तियों से, दैहिक, दैविक, भौतिक तापों से दूर करने के लिए स्वयं इमाम मेहदी कहें, हम कल की अवतार कहें, हम प्रिंस ऑफ पीस कहें, हम परब्रह्म कहें, ब्रह्म कहें, जो भी कहें, लेकिन सद्गुरु रूप में आकर हम तुम्हें बताने आया हूं जो भय मत करो। ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की अभयवाणी, भय के नोरे आमी आछी, मैं हूं, भय करो नहीं, मैं हूं। वो खुद कहते हैं कि कतो आला कतो खुदा, कतो जैसा सब आमी हो इस्लाम। वो कहते हैं, देखें हम पुण्य पोथी को। लेकिन मैं यही कहूंगा, ये अभयवाणियां वही देते हैं। कौन देते हैं? युग के जो हैं सर्वपूर्णी, वहीं से आती विधि की वाणी। संसार के सारे विधान वह क्षेत्रीय है, एक एक खंड, एक एक देश, एक एक के लिए, वह एक एक राष्ट्र के लिए। हमारे यूएनओ का संविधान भी इस पृथ्वी के लिए है। सबों के संयुक्त रूप से बचने का विधान वो बनाते हैं, उसमें भी बार बार एमेंड होता जाता है। वो स्थान काल पात्र अनुसार यदि विधान में परिवर्तन न हो तो संकट की घड़ी आएगी, विनाश की ओर जाना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार हर एक काल खंड में, वो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में वो जीवन वर्धन के शाश्वत नियम के लिए
जो नीतवन विधान दिया जाता है उसे कहते हैं नवीन वेद। मैं अपनी अनुभूति की बात खुले कंठ से ऊंची आवाज में कहना चाहता हूं। आज विश्व के सभी धर्म, मत, पंथ, संप्रदाय के लिए आवश्यक है कि इस नवीन वेद को जाने, क्योंकि वेद का अर्थ होता है अखंड ज्ञान। अनुभूति से जो जाना जाए वही है ज्ञान, और ज्ञान अखंड जब होता है वो खंडित नहीं होता। न्यूटन का सिद्धांत खंडित नहीं होगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का सिद्धांत खंडित नहीं होगा। सिद्धांत एक ही है, मनुष्य को बचाने बढ़ने की नीति। बाकी सभी सिद्धांत अस्थायी, क्षणिक। इसीलिए पुरुषोत्तम की बातें टेस्टा मैक्सिम होती हैं, परीक्षित नीतियां होती हैं। उन नीतियों को पालन करने से हमारी कंटिन्यूटी ऑफ आइडियाज बना रहेगा। वेद में जो है उससे डेवलप्ड वो गीता में देखें, उससे भी आगे बढ़ते चलें जो बाइबल और कुरान में देखें, फिर आगे बढ़ें चैतन्य चरितामृत और रामकृष्ण के वचनामृतों में देखें, शब्द ब्रह्म में देखें, उससे भी आगे बढ़ें, क्योंकि एडिशन होता है, खंडन नहीं होता है। कंटिन्यूटी ऑफ आइडियाज और चैनल ऑफ इंटेलिजेंस, बोधि का नियम, वो उसका प्रवाह, उसकी धारा अक्षुण्ण रहेगी। इसीलिए इनको देखें, और वह नवीन वेद है सत्यानुसरण। ठाकुर जी की 22 वर्ष की अवस्था में अपने प्रिय भक्त अतुल चंद भट्टाचार्य जी के निवेदन पर वो हिमायतपुर गांव, पावना जिला, वर्तमान बांग्लादेश, पूर्व का भारत देश, वह दूर हो रहे थे। स्टीमर घाट में वो स्टेशन मास्टर थे। नौकरी पेशा के अनुसार स्थानांतरण होना स्वाभाविक है, लेकिन ठाकुर से अलग होना उनके जीवन की बहुत बड़ी क्षति समझी जाती। वो निवेदन किए कि प्रभु आप कुछ लिख कर दें। ठाकुर स्वयं कहे हैं कि सत्यानुसरण मैं सोच करके नहीं लिखा हूं। अतुल भट्टाचार्य ने मुझे कहा जो आप अपनी अभ्यज्ञता की कुछ बातें मुझे लिख कर दें जो मेरा जीवन का संबल होगा। और ठाकुर जी उस अभ्यज्ञता की बातों को, एक्सपीरियंसेस को एक ही रात में, एक आसन में, एक सीटिंग में वो लिख करके अपने हाथ से दिए। वार्ता के क्रम में हमारे शरदा ठाकुर से पूछते हैं कि यह तो 22 वर्ष की अवस्था में आप दिए हैं, इस समय आपका नॉर्मल एक्सपीरियंस क्या हुआ होगा। यह ठाकुर जी से पूछा गया। दिनांक 23/1/1962 को, दिनांक 23/1/1962 को हमारे श्रद्धा पूछते हैं, ठाकुर जी से जिज्ञासा करते हैं, निवेदन करते हैं, हे दयाल 22-23 वर्ष की अवस्था में आप सत्यानुसरण दिए, उस समय में आपकी अभ्यज्ञता क्या रही होगी। ठाकुर जी दया करके कहते हैं, मैं सोच करके नहीं लिखा। मैं बाल्यावस्था में अपनी माँ के पीछे पीछे चक्रवृद्धि ब्याज के तरह घूमते, चक्रवृद्धि के तरह घूमते रहता था, और उसके कारण जो कुछ भी हमें प्राप्त हुआ वह मैं दिया। मेरे जीवन का कुछ दृष्टिकोण है, एंगल है, उस आधार पर जो मैं अनुभव किया, समझा, बूझा, वही दिया।
पुस्तक के ढंग से मैं कुछ नहीं लिखा। यह उनकी 22-23 वर्ष की अवस्था यानी 1316 बांग्ला में, तदनुसार अंग्रेजी तारीख 1910 में हस्तलिखित सत्यानुसरण ग्रंथ पुस्तक रूप में आने का कार्यक्रम हुआ बांग्ला 1325, तदनुसार अंग्रेजी तारीख 1918 में। और उसके बाद से सत्यानुसरण का जो भी बात हम देखते पुस्तक रूप में विभिन्न भाषाओं में वो रूपांतरित हुआ, अनुवादित हुआ, मूल ग्रंथ है। मुझे एक बार हुआ जो ठाकुर जी लिख कर क्यों दिए, क्योंकि ऋषियों की अनुभूति है। भगवान शंकर कहते हैं उमा कहो मैं अनुभव अपना। देखने वाले पुरुष काकभूषुंडी कहते हैं यह सब मैं निज नैननी देखी। एक आई विटनेस, एक अनुभव कहते हैं। विभिन्न भगवान कृष्ण को स्वयं कहना पड़ा अर्जुन को माध्यम करके, गीता प्रवचन लिख के नहीं दी। फिर जेसस मोहम्मद की बातों को भक्तों ने अनुभव किया, रस पाया, रस मिला उनके साहित्यों में, और तब वह दिया। विभिन्न प्रकार के लेखों के माध्यम से प्रकाशित हुआ द होली बाइबल, द कुरान शरीफ। ठाकुर को लिख के देने की क्या आवश्यकता, इसलिए कि द्वंद्व मिट जाए, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, भ्रांतियां मिट जाए। विद्वानों के द्वारा मीमांसा करके विभिन्न प्रकार के अर्थ के जाल में न पड़ा दे, एक ही शब्द का विभिन्न अर्थ उत्पादित करके भ्रमित न करें, इसलिए लिख करके दिया गया। जिसके लिखने के समय में 10 बातें नहीं रही होगी, एक बात सर्वप्रथम हमें दुर्बलता के विरुद्ध युद्ध करना होगा। दुर्बल शरीर से नहीं, मन से। दुर्बलता निर्भर नहीं करना, भक्ति का अभाव, दूसरे के समय में ब्रह्मज्ञानी बन जाना, अपने समय में आत्मज्ञानी, इत्यादि बातों को लेकर ही ठाकुर जी अपने हाथ से लिखे, जो इसके एक पंक्ति, एक अर्थ, एक उसके वर्ण में परिवर्तन करने का अधिकार किसी को नहीं है। वे स्वयं अपने हाथ से लिखे हैं और देते रहे। मैं यह डॉक्यूमेंट्री प्रूफ कह करके उसे मानता हूँ, जिस डॉक्यूमेंट में लिखित अभिलेख जो शाश्वत, सनातन और निरंतर नवीन वेद इस संसार में फैल रहा है, फैलता रहेगा। आज आवश्यकता है जो हम उसे जानें। सरल करने के लिए 18 जुलाई 1970 से 18 जुलाई 1970 से हमारे प्रथम आचार्य देव श्री बरदा श्रीमान अमरेंद्रनाथ चक्रवर्ती, जिसे हम सभी पितृदेव के रूप में उपासना कर पूजते हैं, जानते हैं, मार्ग निर्देश लेते रहे हैं अभी भी। उन्होंने प्रत्येक दिन सत्संग देवघर में इस ग्रंथ के एक एक पंक्ति को पाठ करवा करके उसके अनुशीलन, उसके अनुसरण, उसके धात्वार्थ, ऑरिजिन वर्ड शब्द के अर्थ, धात्वार्थ, उसके भावार्थ, उसके सारे ज्ञान को वो विकसित करते रहे हैं। इसीलिए ठाकुर जी के एक बात पर अमल करे, लोग अनुसरण करे, पूछे, जाने, उसे उस रूप में जाने, और वही परमपिता का मूल है। सत्यानुसरण के संबंध में ठाकुर जी कहते हैं कि शाश्वत जो है
उस शाश्वत के नियम को, जो सनातन है, जो जानने के लिए हमें दिया गया है, उन सारी बातों को हम ठीक से जानें, पढ़ें। जो शाश्वत नियम क्या है? बचना वरना। सत्यानुसरण के संबंध में अपने परिभाषा को देते हुए कहते हैं, जो सत्यानुसरण है सत्य का अनुसरण, और सत्य आया है अस धातु से। अस माने जिसकी विद्यमानता है, जिसके संबंध में हम देखें, जानें, अनुभव करें, और वह सत्य आदर्श में मूर्त होता है। इसीलिए सत्यानुसरण का अर्थ ही है, सत्य मतलब परम पुरुष स्वयं नारायण ब्रह्म सत्यम कहते हैं। तो उनके सारी सृष्टि ही सत्य है, लेकिन वह स्थान काल पात्र उसकी ड्यूरेबिलिटी है, वह कब तक रहेगा। लेकिन एक चीज निरंतर है, वह है स्मृतिवाही चेतना, जिसे लाभ करने के लिए हम सत्यानुसरण का वो अनुसरण करें, अनुशीलन करें, धारण करें, और सत्य जो विद्यमानता को यानी निरंतर चेतनावाही स्मृति को बनाए रखने का कार्य करें। हम परिवेश बढ़ें। दया करके एक छोटी सी बात, बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं कहने जा रहा हूँ। ये सत्यानुसरण को समझने के लिए इधर उधर तो हम जो भी सुने जाने, अनुभव करें। अनुभूति से जो जाना जाए वही है ज्ञान। इसलिए इस नवीन वेद सत्यानुसरण को सरल सुलभ बनाने के लिए हमारे पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री वारदा के श्रीमुख से जो मीमांसा किया गया है, जो शब्दार्थ भावार्थ दिया गया है, वह दया करके हमारे बिंकीदा आचार्य देव के अनुज हमारे बिंकीदा ने अनुद्युति चक्रवर्ती जी ने इसे 1909 ईस्वी में पूज्यपाद वारदा की स्मृति में प्रसंग सत्यानुसरण दया करके दिए। यह अमूल्य चीज दिए हैं। हम भटक रहे थे, जानने का प्रयास कर रहे थे, जो सत्यानुसरण की बातों को कैसे जानूं। जब मैं उड़ीसा कॉन्फ्रेंस में गया तो वहाँ मुझे मिला, वो जुलाई कॉन्फ्रेंस के समय में 1911 ईस्वी में मैं अति हर्षित हुआ। मैं 2-3 रातों तक सोया नहीं, उस ग्रंथ को पढ़ते रहा। मैं कुछ दुर्बल हूँ, बांग्ला साहित्य का ज्ञान नहीं, किसी तरह से पढ़ लेता हूँ। पूज्यपाद वारदा के आशीर्वाद से वो श्रीमुख से बोले, सत्यानुसरण पढ़ोगे। मैं चेष्टा किया, 7 दिनों के अंदर बांग्ला को जानने का प्रयास किया। हिंदी बांग्ला दोनों सत्यानुसरण को मिला करके पढ़ते पढ़ते बहुत जग करके रात बिरात किसी तरह से पढ़ना सीखा, और पढ़ते पढ़ते अब पढ़ लेता हूँ तो भी ज्ञान का अभाव है ही, क्योंकि भाषा पर उतनी पकड़ नहीं है। उस सत्यानुसरण के पढ़ने से, वो प्रसंग सत्यानुसरण पढ़ने से मेरे सत्यानुसरण के संबंध में कुछ जानकारियां मिली हैं। मैं सबसे निवेदन करूंगा, जो आप प्रसंग सत्यानुसरण नवीन वेद की कुंजी है, उसे भावार्थ शब्दार्थ हर दृष्टिकोण से, और ज्ञान का अनंत भंडार है। मैं सबों से करबद्ध प्रार्थना करता हूँ जो उस ग्रंथ को लें। मैं यह भी जानता हूँ, जो मैं स्वयं एक ऊंची उपाधि डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करके भी मैं अज्ञानी हूँ, भाषा पर पकड़ नहीं है। लेकिन मैं सबों से निवेदन करूँगा,
जो उस बांग्ला भाषा में छापा गया वह अमूल्य ग्रंथ बांग्ला भाषियों के निकट जाकर उसे पाठ करवावे, सुने, जाने। स्वयं पढ़ना चाहते हैं पढ़ें, दिक्कत हो सत्संग देवघर जाकर, आचार्य के सानिध्य में जाकर, क्योंकि आचार्य हमारे रिवील्ड सत्यानुसरण है, उद्घाटित सत्यानुसरण है। जिस तरह सत्यानुसरण खुद रिवील्ड वेद है, उद्घाटित वेद है, उसी तरह सत्यानुसरण को जानने के लिए उनके आचरण सिद्ध पुरुष को जानना हो। ठाकुर जी बोले हैं कि हमारे बर खोखा को रिवील्ड सत्यानुसरण समझो, माने खुला हुआ सत्यानुसरण। सत्यानुसरण की प्रत्येक बातें उनके आचरण, और यह भी कहे कि उनकी वंशधारा में वो इष्ट प्रतीक गुरु के रूप में हमारे आचार्य सत्यानुसरण के जीवंत रूप हैं। सत्यानुसरण तो स्वयं ठाकुर अनुकूल चंद्र जी हैं, और उनके जीवंत रूप उनकी रक्तधारा में प्रवाहित हो रहा है, वही है सत्यानुसरण का वो मूर्त रूप। आप सानिध्य लाभ करें, हम भी चेष्टा कर रहे हैं। मैं भी अभी इस जन्म में जो कुछ पाया, यदि सत्यानुसरण मेरे जीवन में न मिलता तो मेरा जीवन कब नष्ट हो गया होता। सौ परिवेश आज मैं परमानंद की प्राप्त, विभिन्न दैहिक दैविक भौतिक ताप के बीच भी अपने को स्थिर कर पा रहा हूँ। अपने वंश परंपरा में ठाकुर जी की भावधारा बने बढ़े, सभी बचें बढ़ें, सभी आनंदमय जीवन व्यतीत करें। इसीलिए मैं आप सबों से करबद्ध प्रार्थना करता हूँ, जो ठाकुर की एक ग्रंथ सत्यानुसरण उसे अपने पास रखे मूल, और प्रसंग सत्यानुसरण को प्रतिदिन पाठ करें। प्रत्येक मंदिर में, प्रत्येक सत्संग उपयोजना केंद्र में, प्रत्येक व्यक्ति अपने घर में, क्योंकि यह जीवन का परम लक्ष्य है, हमें आनंद देगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मामेकं दुःखभाग्य भवेत्। वंदे पुरुषोत्तमं। जय गुरु।